आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पिता के मन में विचार पैदा हुआ कि इसका विवाह करना चाहिए अब, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम का चरण पूरा हो गया। अब गृहस्थ आश्रम का चरण प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि भारतीय दर्शन में 4 चरण जीवन के दिए और उन 4 चरणों से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्देश भारतीय संस्कृति देती है। पहला चरण ब्रह्मचर्य आश्रम का, दूसरा चरण गृहस्थ आश्रम का, तीसरा चरण वानप्रस्थ आश्रम और चौथा चरण संन्यास आश्रम। एक चढ़ाव पार कर लिया है सुरसुंदरी ने, दूसरे पर जाना है। माता पिता के मन में भाव पैदा हुआ कि किस लड़के के साथ में इसका विवाह किया जाए, कौन से राजपुत्र के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूं, जिससे उसका जीवन खुशहाल और सुखमय रहे। बहुत लड़कों के ऊपर विचार करने के बाद उसी नगर के श्रेष्ठी धनवाह और धनवती का पुत्र के साथ में विवाह करने का सुनिश्चित किया गया। जब आप किसी का विवाह तय करते हैं तो विवाह तय करने के बाद सबसे पहले क्या देखते हैं? क्योंकि सबके देखने का नजरिया अलग अलग होता है। लड़का रूप को देखता है, माता धन को देखती है और पिता शिक्षा और योग्यता को देखता है। याद में रखना कि रूप भले ही कैसा भी हो, लेकिन अगर हमारी नजर केवल रूप पर रहेगी तो धोखा खा जाएंगे। इसीलिए लड़कों की नजर केवल रूप पर होती। काला कलूटा लड़का भी हो, उससे पूछा जाए कि कैसी पत्नी चाहिए, तो वह यही विचार मन के अंदर रखता है कि मेरे को तो जो है सर्वांग से सुंदर लड़की चाहिए। माँ से पूछा जाए कि किसके साथ में तुम्हारे लड़के का विवाह किया जाए, तो वह सोचती है कि पहले ये देखो कि वह लड़के का विवाह तो मैं कर दूं, इतनी जो पढ़ाई पर खर्चा किया है वो भी तो आना चाहिए। वह धन को देखेगी। लेकिन आज समय ने करवट ले ली है।
आज तुम्हारे पास में कितनी भी शिक्षा हो, कितना भी धन और संपदा क्यों ना हो, लेकिन आजकल उल्टा देने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। आजकल लड़की वाले देने की वनस्पत लड़की वालों को देना पड़ता है, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने के कारण है। क्योंकि हमारे बच्चों का सिर्फ ध्यान जो है हमारा उच्च शिक्षा पर लेकर के चलते हैं, उस उच्च शिक्षा का परिणाम निकलता है, तो जब परिणाम निकल कर के आता है तो वह समय हाथ से गुजर चुका होता है। इसीलिए जो है वहां पर उन्होंने देखा कि जो है घर में सुखी रहना चाहिए और संस्कार युक्त होना चाहिए। तो फिर जो है धनवाह के पुत्र अभय कुमार से जो है विवाह सुनिश्चित किया गया। लड़की को दिखाया नहीं गया, चित्र भी नहीं दिखाया गया, माता पिता ने रिश्ता तय कर दिया, दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जो है पहली नाइट अभय कुमार और सुर सुंदरी एक कक्ष में हैं। सर्वांग से सुंदर सुर सुंदरी, क्योंकि दोनों की विद्या अध्ययन पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार नहीं हुई। अभय कुमार ने विद्या अध्ययन गुरु के चरणों में, मुनिराज के चरणों में प्राप्त की। और याद में रखना कि जिन लोगों के पास में डिग्री होती है वह केवल डिग्री तक ही रहते हैं, लेकिन इस देश का इतिहास उठा करके देखोगे कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है उन्हें पढ़ करके लोग डिग्रियां प्राप्त किया करते हैं। महावीर किसी स्कूल में नहीं गए, कबीर किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन आज इनके चरित्र को पढ़ करके लोग जो है पीएचडी किया करते हैं, डिग्री प्राप्त किया करते हैं। याद में रखना कि कई लोगों के पास में डिग्री होने के बाद भी उनकी कोई पूछ नहीं होती है, लेकिन जिनके पास में डिग्री नहीं है वह आज जगत की नजरों में पूज्य बन करके बैठ गए हैं। महत्वपूर्ण क्या है? कई बार हमारे मन में विचार पैदा होता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा। अरे कोयले को कितना भी रगड़ोगे वह काला ही रहेगा। योग्यता के नहीं होने के बाद में कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो, लेकिन उसे बड़ा नहीं बना सकता है। और योग्यता अगर उसके अंदर है तो अगर वह सरकारी स्कूल में भी पढ़ेगा तो पूरे देश में नंबर 1 पर भी अपनी शिक्षा का निर्धार रख पाएगा। बड़े स्कूल में पढ़ाने से बच्चा बड़ा नहीं बनता है, उसके अंदर बड़े गुण होने से वह छोटा सा स्कूल भी एक दिन बड़ा बना दिया करता है। आज जितने भी बड़े लोग हैं वह बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ करके नहीं बड़े बने। तो तुम्हारे पास तो, तुम्हारे बच्चों के पास तो अच्छे संसाधन हैं, तुम्हारे बच्चों के पास तो संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन जिन बड़े लोगों का जिक्र किया जाए तो आज देखा जाए कि इस देश में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का अगर स्मरण किया जाए तो उनके पास तो पुस्तक खरीदने का भी पैसा नहीं था। वह इमली के बीज बेच करके अपनी पुस्तकें खरीदा करते थे और लैंप पोच के नीचे बैठ करके पढ़ाई किया करते थे। हमारे बच्चों को तो जो है एयर कंडीशन मिला है, सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में हजारों असफलताएं आने के बावजूद भी उन्होंने असफलताओं को गले नहीं लगाया। उन्होंने हर असफलता से सीख लेकर के आगे बढ़ते गए तो एक दिन देश के राष्ट्रपति बनकर के पैदा हुए सामने। वह जो है पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और एक बार तो आत्महत्या करने के लिए भी चले गए।
उन्हें लगा कि अब जो है मेरी जिंदगी तो फेलियर है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो इसीलिए उन्होंने मन के अंदर विचार किया कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। वह ऋषिकेश चले गए। सुबह के समय जो है मृत्यु का भाव लेकर के आत्महत्या करने के लिए वो आबादा हुए। वहां संत की नजर उनके ऊपर पड़ी। उन्होंने कहा, भैया बेटा क्या बात है? बोले, ये मेरी जिंदगी बेकार है, इस जिंदगी में कोई सार नहीं है, इसीलिए मैं इस जिंदगी को जो है समाप्त करना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले मैं यहां पर इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन यहां भी असफल हुआ हूं। मैंने कई जगह जो है इंटरव्यू दे करके देख लिया है, लेकिन मैं हर जगह असफल हुआ हूं, इसलिए मैं इस जिंदगी से ऊब चुका हूं, मैं इस जिंदगी को समाप्त करना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा कि भाई हो सकता है तू जिसे इंटरव्यू देने के लिए आया है वह नौकरी तेरे लायक ना हो, तेरे लिए प्रकृति ने कुछ और बड़ा सोचा हो। इसीलिए जो है आज रात तू मेरे आश्रम में रुक, आराम से भोजन करो, कल मैं जो है तुम्हें जो है वापिस जाने के पैसे दूंगा, अपने घर चले जाना पढ़ाई। क्योंकि उनके पास में बहन से पैसे लेकर के तो वह गए थे, किराए के पैसे भी नहीं थे। बहन से पैसे लेकर के वह गए थे, लेकिन वहां से वापिस आने का भी पैसा नहीं था। वहां से जो है गुरु ने पैसे दिलवाए, वह आश्रम में रात रुके। दूसरे दिन वह वहां से किराया दे करके जो है अपने घर पहुंचे, मन लगा करके और श्रेष्ठता की तरफ बढ़े। और वह श्रेष्ठता इतनी आगे बढ़ गई कि वह देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। तो याद में रखिएगा कि अगर कोई अड़चन तुम्हारी जिंदगी में आई है तो ये मान करके चलना कि आगे तुम्हारे लिए कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि तुम छोटे के लिए नहीं बने हो, तुम बड़े के लिए बने हो। वहां पर जो है उनका जो है दोनों का अध्ययन काल जो है एक का मुनि के सानिध्य में हुआ है, एक का आरिका के सानिध्य में हुआ है। अरे आज अगर किसी लड़के और लड़की का विवाह होता है तो फर्स्ट नाइट कौन सी चर्चा होती? केवल राग की चर्चा, केवल वासना से भरी हुई चर्चाएं। लेकिन उन दोनों के बीच में जो है उन्होंने देखना चाहा कि देख तो लें कि इनकी विद्या अध्ययन क्या है, इनके गुरु का, इनके जहां से शिक्षा लिए उनका प्रभाव क्या है। याद में रखिएगा कि माता पिता का परिलक्षण बच्चों से होता है, कि माता पिता कितने योग्य हैं उनके बच्चों से पता चल जाता है, कि कितना सलीका है उन बच्चों के अंदर। घर का पता तुम्हारे घर में रखे हुए सामान से पता चलता है। तुम कितने अमीर हो ये तुम्हारी बातों से पता चलता है। याद में रखिएगा कि अगर अमीर व्यक्ति होगा तो अमीर व्यक्ति उतना ही नम्र होगा। आप देख ले उठा करके, आपके दिल्ली में बहुत सारे अमीर परिवार हैं। अभी आपके यमुना विहार में सुखमाल चंद जी जैन का परिवार, जिनका ली डायमंड है, उस परिवार को देखो, पैतृक संपन्नता है और इतने सरल कि जिसकी कोई सानी नहीं। अभी जब कार्यक्रम था तो सोफे पर बैठने की जगह नहीं थी, तो उनके बच्चे जो है जमीन पे बैठ गए। ये पैदाइशी गुण है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा सब कुछ है, लेकिन फिर भी रत्त मात्र को भी अहंकार नहीं। और केवल एक ही दुकान नहीं, उनकी कई और भी कार्य चलते। तो याद में रखिएगा कि धन की संपन्नता तुम्हारे व्यवहार से पता चलेगी। तुम्हारे घर का रखा हुआ सामान जो है तुम्हारे घर का परिचय देगा।
मंदिर में रखा हुआ सामान तुम्हारे समाज के चरित्र को बताएगा, और तुम्हारी राइटिंग जो है, तुम्हारा लिखने का तरीका जो है, तुम्हारे जीने का तरीका जो है, वह तुम्हारी शब्दों में होता है। याद में रखना कि कई लोग जो है लिखना कहीं से प्रारंभ करते हैं और लाइन पहुंचती कहीं और है। अरे जिनकी राइटिंग ही सुंदर नहीं, उनका जीवन क्या सुंदर होगा। आज आदमी की राइटिंग से आपके भाग्य का निर्धारण होता है। और कई लोग जो है अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक एक शब्द देखोगे तो ऐसा निकल करके आता है जैसे मोती लिखा हो। और कई का देखना कि खुदा लिखे खुदा बाँचे, उनकी राइटिंग खुद ही पढ़ नहीं पाए, क्योंकि जिसकी राइटिंग में एक अक्षर छोटा और एक अक्षर बड़ा जा रहा है तो उससे पता चलता है कि ये व्यवहार में जो है कैसा आदमी है, ऊपर नीचे वाला आदमी, ये भरोसे के काबिल नहीं है। जिसकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो समझ लेना उसका जीवन भी टेढ़ा मेढ़ा है। और याद में रखना, जिसकी लाइन सीधी है उसका जीवन भी सीधा है। इसीलिए आप स्कूलों में जाएं तो सबसे पहले माता पिता जो है टीचर का फोकस एक ही चीज पर होता है। किस पर? राइटिंग पर, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करने वाली है। हस्ताक्षर से आपके भविष्य का पता चल जाता है कि आप कौन से ग्रेड के हो। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपके नमोस्तु करने से पता चल जाता है कि तुम किस ग्रेड के हो। कई लोगों को देखना, दरवाजा बंद हो इतनी जोर से धक्का मारते हैं तो उससे पता चलता है कि ये शालीन परिवार का नहीं है। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।